हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। आज मैं आपके सामने कुछ अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए एक खुशखबरी लेके आई हूँ। नवोदय विद्यालय ने अपने फॉर्म निकाल दिए हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय ने अपने फॉर्म निकाल दिए हैं। फॉर्म निकालने के लिए लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 29 जुलाई ऑफ 2025 है। यानी कि 29 जुलाई को आपके फॉर्म फिल करने की डेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस साइट पर जाना होगा। ये आपकी साइट है cbscitmsrcil.gov.in। ये नवोदय विद्यालय की आपकी साइट है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन को ओपन करना होगा। ये आप जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशंस हैं जो देनी है। ठीक है, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसमें कुछ गलतियाँ कर देते हो तो उसमें आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडीड 5th प्रियर टू सेशन 2025 और 26। यानी कि आपके बच्चे या तो 5th में पढ़ रहा था या पढ़ रहा है, तो इसमें अगर आप ये लिख देंगे नहीं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड या स्टडीड, यानी कि वो पढ़ चुका है या पढ़ रहा है टू सेशन 2025 और 26। तो इसमें हमें क्या करना है, यस कर देना है। यस करने के बाद अब द कैंडिडेट अपीयर JNV अर्लियर, इससे पहले, इसका मतलब है कि आपने JNV के लिए जवाहरलाल जो आपके नवोदय विद्यालय हैं इनके लिए पहले से कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा था। अगर आप यस कर देते हैं तो आपका फॉर्म आगे फिल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपने अगर वन टाइम आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है तो वो बच्चा दोबारा नहीं कर सकता। तो इसमें आपको क्या डालना है, नो आपको करना है। देन आप फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें वेदर योर हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है या नहीं। आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना ज़रूरी है, उसके लिए आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नो ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपका ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको वेदर योर डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडीज़ नेम, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहाँ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट वाले आप JNV के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आपका पढ़ना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ज़िले से नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें आप JNV के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, यस को ऑप्ट करना होगा। ठीक है, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2025। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, यस करना होगा कि हाँ मेरा बच्चा 31 जुलाई 2025 को से पहले क्या कर चुका है, अपनी 4th कंप्लीट कर चुका है। डू यू हैव आधार नंबर, आप इसको अगर यस करते हो तो आपको यहाँ पर बच्चे का आधार डालना होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे अगर नो किया तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये आपको अपने, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना आधार कार्ड के नंबर इसमें डाल सकते हैं, और आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का कोई ID कार्ड लगा सकते हैं। इसको ओके करेंगे और यहाँ पर जिस ज़िले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप उसको अपलोड कर दोगे उसके बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन करने के बाद यहाँ मैं अभी किसी के पेरेंट्स का जो है या किसी बच्चे का मैं अभी इसमें नहीं साइन इन कर रही हूँ। यहाँ तक का आपको ऑप्शन सारे फिल करने हैं। उसके बाद बेसिक आपसे जो है आपकी सारी वो पूछी जाती हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप पढ़े हो, 3rd 4th 5th पूरा वो आपका देखा जाता है। उसके ईयरली आपको लिखना होता है। आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम तरीके से अच्छे से देनी होती है। जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। ठीक है, ये करने के बाद जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है,
फॉर्म फिल आप बहुत जल्दी करेंगे। इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, अपने फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही अपने सिस्टम में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी, ये अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो ये बार बार रिफ़्रेश होगा तो आपको बार बार इसको फिल करना होगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एनवीएस के द्वारा नहीं मिल जाता तब तक आप अपने फॉर्म फिल को कंप्लीट नहीं मानेंगे। ठीक है, अपने फॉर्म को कंप्लीट आप तभी मानेंगे जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा एनवीएस की तरफ से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।